तो हेलो गाइस, आज देखने वाले भूगोल जो आपको टोटल 25 क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। एयर नंबर सेट नंबर 34 होने वाली है, जो आपको दोस्तों रेलवे ग्रुप डी स्पेशल सेट होने वाली है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में मैत्री जल विद्युत परियोजना स्थित है, जिसे भारत और बांग्लादेश के सहयोग से बनाया गया है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें तो यह आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका दूसरा नंबर कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि सौर मंडल का वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें तो वो आपका कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 4 नंबर की बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित किया गया है, आपको बताना। देखिए जो बगलिहार बांध है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है, ठीक है, वो आपका चिनाब नदी पर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 5 नंबर की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी किस पर्वत श्रृंखला पर हिंसा है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों अन्नामुडी जो है दोस्तों, ठीक है, वो आपका अन्नामलाई पर्वत पर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 6 नंबर के विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। याद रखें दोस्तों माजुली बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है। माजुली जो द्वीप है दोस्तों, ठीक है, किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कहता है दोस्तों सिप्पिकिला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। जो सिप्पिकिला दर्रा है दोस्तों वो भारत को, याद रखना है आपको, ठीक है, वह हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, आपको बताना। देखिए जो बैरन द्वीप है दोस्तों याद रखना है, यह आपका अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 9 नंबर कि रेगुर मिट्टी का दूसरा जो नाम है वह क्या है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, आपको बताना है। 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों काली मिट्टी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि वायुमंडल किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जो पैराबैंगनी किरणों को रोकती है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना जो ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों वायुमंडल किस परत में, हमको बताना है। तो याद रखना है ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 11 नंबर के विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। देखिए जो बैकाल झील है दोस्तों वो आपका रूस में स्थित है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 12 नंबर की प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों है उसकी शुरुआत जो 1972 ईस्वी में भारत में 1973 ईस्वी में भारत में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर की कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, आपको बताना है। देखिए जो कर्क रेखा दोस्तों याद रखना है वो भारत से कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखना वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 14 नंबर की केबुल लामजाओ दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील पर स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। तो याद रखना तो यह मणिपुर में स्थित है, लोकतक झील के। कौन सा झील, लोकतक झील, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 15 नंबर की भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, आपको बताना है। देखिए जो मैंग्रोव वन है दोस्तों ये याद रखना है, ठीक है, वो आपका पश्चिम बंगाल जो सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, आपको बताना। देखिए
आटाकामा जो मरुस्थल है, याद रखना है दोस्तों, ये आपका दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला नंबर दोस्तों कहता है कि 17 नंबर कि केंद्र मुख्य लौह अयस्क खदानों भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए केंद्र मुख्य जो लौह अयस्क खदान है दोस्तों भारत के, याद रखना है आपको, ठीक है, यह कर्नाटक में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, सीवेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। देखिए जो सीवेज नहर है दोस्तों, याद रखना है, वो आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कहता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। देखिए जो सिलिकॉन वैली है दोस्तों, वो आप किसके कहा जाता है, याद रखना है, वो आपका बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों कि गारोशप्पा यानी जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, आप इसको रट लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो जोग जलप्रपात स्थित है, याद रखना है, ये आपका शरावती नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 21 नंबर कि विश्व का सबसे लंबी नदी जो दोस्तों नील नदी है, किस झील से निकलती है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, जो नील नदी है दोस्तों, याद रखना है किस झील से निकलती है, तो आपका जो राइट आंसर है विक्टोरिया झील से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 12 नंबर की मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा में हुई थी। देखिए जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वो आपका अरबी भाषा में हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिप रेखा है दोस्तों, इसका जो निर्धारण किया गया था वह 1947 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 24 नंबर कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। देखिए सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है दोस्तों, याद रखना है, वो आपका यूरेनस यानी अरुण है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका हो जाएगा अगला 25 नंबर की धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है, आपको बताना। देखिए जो धुआंधार जलप्रपात नदी है दोस्तों, वो आपका नर्मदा नदी द्वारा बनाया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों, सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, ठीक है। वीडियो कैसे लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।